नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2024-25 जो 18 जून 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात आईसीटी की आलोचनात्मक समझ या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। ध्यान रखना, इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पेपर 204 अर्थात आईसीटी की आलोचनात्मक समझ या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 5 है। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट और 7वां नंबर हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 204 इस जगह पे क्लिक करें, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाए, फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट 5 और 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस सेट और आएगा 6, तो 5 और 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी कीमत इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सभी लोगों को जहाँ एग्जाम देने आ रहे हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताएं, और हम लोग विश्वास दिलाते हैं थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर भी अच्छे से पढ़े हुए हैं। आप लोग चाहें तो अभी से एग्जाम देने के बाद थर्ड सेमेस्टर जो है तैयार कर सकते हैं, बाकी हम लोग खुद भी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ई लर्निंग वेबसाइट नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, फेसबुक। फेसबुक क्या सोशल मीडिया है? NPTEL, EDX, कोर्सेरा ये लर्निंग वेबसाइट है। अगला प्रश्न ध्यान रखना, लर्निंग शिक्षण प्लेटफॉर्म में कोर्सेरा, स्किल शेयर, उडेमी, कोड एकेडमी, एडएक्स, प्लूरक्साइड, फ्यूलर लर्न और मूडल शामिल है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में RAM कहाँ स्थापित होती है? सही जवाब हो जाएगा बी, मदरबोर्ड। अगला, रैम मदरबोर्ड में स्थित होता है। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट और बोर्ड और कंप्यूटर की फाउंडेशन है, जो कंप्यूटर चेसिस सबसे बड़ा बोर्ड है या पावर आवंटित करता है, और CPU, RAM तथा अन्य सभी कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों के बीच संचार की अनुमति देता है, या कंप्यूटर की बैकबोन और सभी घटकों को एक साथ जोड़ता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना बी, इंस्टाग्राम। अगला प्रश्न है, URL क्या है? सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टीवी चैनल है? सही जवाब हो जाएगा 5 का बी, ज्ञान दर्शन। अगला प्रश्न है, वेबसाइट निम्नलिखित में से किसका संग्रह है? सही जवाब हो जाएगा डी, HTML फाइल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1 GB के बराबर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ए, 1024 MB। ICT किसके लिए उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा 8 का डी, शिक्षक, छात्र, दिव्यांग छात्र सभी के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा प्रथम ई साक्षरता प्रोजेक्ट था? सही जवाब हो जाएगा डी, अक्षय। अगला प्रश्न है, ICT के प्रयोग ने आसान बनाया है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, अन्य संस्थानों के साथ सहयोग, अन्य पेशेवरों के साथ सहयोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, एप्पल। अगला प्रश्न है, ICT का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा ए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है? सही जवाब हो जाएगा सी, कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से CI का प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, ड्रिल और अभ्यास, ट्यूटोरियल, समस्या समाधान, डी इसका सही जवाब है। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड है, आप लोग ध्यान रखना, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे बहुत अच्छा परसेंट आप लोगों को बनेगा। तो आप लोग जहाँ भी एग्जाम दे रहे हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताएं और जुड़े रहें। आप लोग निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। टाइम थोड़ा कम रहता है अपने पास, इसलिए पूरा पढ़ाया नहीं गया, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ जितना भी पढ़ाया जाए उसमें बहुत अच्छे अंक आएंगे। खासकर 5 और 6 प्रैक्टिस है, दोनों हल करके जाइए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
प्रश्न है CPU का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है CAL का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा डी, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया में सम्मिलित है? सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो। अगला प्रश्न है CMI से क्या तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न है ईमेल का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है इंस्ट्रानेट का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, उपरोक्त सभी एक निजी नेटवर्क, एक बंद नेटवर्क, व्यापारिक संगठन या कंपनी का नेटवर्क। डी इसका सही जवाब। एक शब्द बार बार कह रहे हैं, फुल प्रैक्टिस सेट 5 और 6 आप लोग जरूर देख के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सर्च इंजन है? सही जवाब हो जाएगा ए, गूगल। अगला प्रश्न है मूडल का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी LMS, आभासी अधिगम, व्यक्तिगत अधिगम। अगला प्रश्न है ISP का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है वेब 2.0 में सम्मिलित है? सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, विकी, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइट, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मूक का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, मैसिव ओपन ऑनलाइन सोर्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन स्लाइड शो प्रस्तुतिकरण करता है? सही जवाब हो जाएगा बी, MS पावर पॉइंट। अगला प्रश्न है मूल्यांकन से ज्ञात होता है? सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, उपरोक्त सभी विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि, विद्यार्थियों का मानसिक विकास, विद्यार्थियों का सामाजिक विकास, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है URL का अर्थ, URL का क्या अर्थ है? तो URL का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है .edu संकेत देता है? सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, शैक्षिक वेबसाइट। अगला प्रश्न है ध्यान रखना .com किसी व्यापारिक कंपनी या संगठन का पता लगाना होता है, जैसे www.sbi.com। edu किसी शैक्षिक संस्था का पता लगाना होता है, जैसे www.oxford.edu। INT या डोमेन नाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए निर्धारित किया जाता है, या डोमेन नाम समानता 2 अक्षरों में प्रयोग किया जाता है, जैसे .in भारत के लिए, .au ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगला प्रश्न है कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई? सही जवाब हो जाएगा ए, लैटिन से। तो अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रदान करना या भाग लेना या संचारित करना है। कम्युनिकेयर शब्द कम्युन्यूस मूल से बना हुआ है, जिसका अर्थ सामान बनाना या साझा करना है। अगला प्रश्न है तकनीकी के प्रमुख घटक हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 3। अगला प्रश्न है शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, ज्ञान संचय, प्रसार एवं विकास करना, छात्र गुणों का विश्लेषण करना। अगला प्रश्न है तकनीक युक्त शिक्षण के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, व्यवहारिक तकनीक, अनुदेशन तकनीक, शिक्षण तकनीक, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है व्यवहार अपने स्वयं में? सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, ए बी दोनों, सापेक्ष चर, निरपेक्ष चर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर आधारित अधिगम से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, रेखीय अभिक्रमित अधिगम, साखीय अभिक्रमित अधिगम, मैथमेटिक्स अभिक्रमित अधिगम। अगला प्रश्न है लैन, मैन एवं बैन संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, नेटवर्क के प्रकार। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया से संबंध संभव है? सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, उपरोक्त तीनों, प्रभावी शिक्षण, प्रभावी चित्रण, प्रभावी संप्रेषण। अगला प्रश्न है कठोर शिल्प उपागम को सिल्वरमैन ने कहा है? सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, संबंधित तकनीक। अगला प्रश्न है मृद शिल्प उपागम को रचनात्मक तकनीक कहा है? सही जवाब हो जाएगा ए, सिल्वरमैन। अगला प्रश्न है ध्यान रखना आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेस 204 यहाँ पे क्लिक करें, इस पर सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है
प्रणाली विश्लेषण का जन्म हुआ, तो सही जवाब हो जाएगा बी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है शैक्षिक, ध्यान रखना, शैक्षिक तकनीक तिथि प्रणाली विश्लेषण, इसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। इसमें प्रशासन, प्रबंध, व्यापार तथा सेना आदि से संबंधित समस्याओं के विषय में निर्णय लिए वैज्ञानिक आधार रहता है, इसलिए इसको उपागम को वैज्ञानिक तकनीक उपागम कहा जाता है। अगला प्रश्न है गणितीय अभिक्रमित अधिगम का दूसरा नाम है, सही जवाब हो जाएगा मैथमेटिकल अभिक्रमित अधिगम। अगला प्रश्न है मृदुशिल्प उपागम का नाम आधार है, सही जवाब हो जाएगा ए, मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है कंप्यूटर अपराध से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, चोरी, धोखाधड़ी, साहित्य चोरी। अगला प्रश्न है काल्पनिक कक्षाओं के लाभ नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, नैतिक एवं चरित्रीय विकास। अगला प्रश्न है डीबीएमएस का पूर्ण रूप है, सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, डाटाबेस मैनेजिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है शैक्षिक संगठन में सूचना एवं संप्रेषण से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, उपरोक्त दोनों क्रियाओं में सहयोग और समानता, शैक्षिक अवसरों की समानता। अगला प्रश्न है एएलयू का पूर्ण रूप है, सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है मुख्य स्मृति के दो प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, रोम एवं रैम। ईमेल का मुख्य लाभ है, सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, तीव्र गति, कम लागत, रिकॉर्ड कीपिंग। अगला प्रश्न है डिजिटल संसाधन है, सही जवाब हो जाएगा डी, ई बुक, डीवीडी, सीडी, ई अनवर्क स्लाइड, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है लर्निंग पिरामिड की अवधारणा किसने दी, सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, अडगर्डेल। अगला प्रश्न है शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, ईटीवी। अगला प्रश्न है आईसीटी उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा डी, पाठ्यक्रम निर्माण, शैक्षिक प्रशासन, कक्षा निर्माण, कक्षा शिक्षा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, डायल अप। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के माध्य डाटा के आदान प्रदान संबंधी नियमों को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, प्रोटोकॉल्स। अगला प्रश्न है मूक का मुख्य कार्य है, सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, अधिगम सामग्री प्रेषित करना। अगला प्रश्न है वेब 2.0 नामक प्रत्यय को किसने खोजा, सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, टिम ओरिल। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षण विधि उन्नत, पाठ्यक्रम निर्माण उन्नत, प्रशासन, डी सही जवाब। अगला प्रश्न है किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, यूआरएल। अगला प्रश्न है ध्यान प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है, इसे यूआरएल अर्थात यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जाना जाता है, जैसे http://www.microsoft.com, http भाषा.in.9 यूआरएल उस वेब सर्वर को संदर्भित करता है जिस पर वेबसाइट को स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है वेबसाइट एक समूह है, सही जवाब हो जाएगा 60 का ए, HTML डॉक्यूमेंट। अगला प्रश्न है HTML का पूरा नाम क्या है, सही जवाब हो जाएगा सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है वेबसाइट के प्रथम पेज को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, होम पेज को। अगला प्रश्न है इंटरनेट की शुरुआत भारत में हुई थी, सही जवाब हो जाएगा डी, उसमें से कोई नहीं। ठीक है, इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो इंटरनेट की शुरुआत भारत में 15 अगस्त 1995 में हुई थी। ठीक है, यहाँ 95 है नहीं, 14 अगस्त है,
15 अगस्त 1995 हुई प्रसाद निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया था। नवंबर 1998 सरकार ने निजी ऑपरेटर द्वारा इंटरनेट सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र खोला। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा तकनीक संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? सही जवाब हो जाएगा बी, 1984। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 1984 में की गई। शैक्षिक तकनीक का आधार क्या है? सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, विज्ञान। अगला प्रश्न, शिक्षण तकनीकी प्रविधि का विज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षा के प्रयोग प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अन्वेषण का प्रत्यय किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा सी, स्किनर ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा तकनीक केंद्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? सही जवाब हो जाएगा 67 का भी, NCERT। अगला प्रश्न, MOOC अर्थात मूक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए, ऑनलाइन स्टडी कोर्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा एवं अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न, स्कूली शिक्षा में ICT के उपयोग में क्या चुनौतियां हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त दोनों, अर्थात संसाधनों की कमी, ICT प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। अगला प्रश्न है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर किससे संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 71 का सी, फायर्स। अगला प्रश्न है, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर उपकरण है जो सर्वर, नेटवर्क और व्यक्तिगत कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में ICT का क्या लाभ है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 72 का डी, उपरोक्त सभी। लागत प्रभावशीलता, अपडेट करने सरल, प्रभावी ढंग से। तो 72 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, MOOC क्या है? सही जवाब हो जाएगा 73 का मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग ग्रुप की क्या खामियां हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, समय की बर्बादी, साइबर धमकी, पहचान चोरी। अगला प्रश्न है, MWAYM था स्वयं क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न, या सॉफ्टवेयर एक प्लेगियरिज्म चेकर है? सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, टर्न इट इन। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी प्रमुख पद नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, उपागम। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीक उपागम वास्तव में गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार शैक्षिक व्यवस्था शैक्षिक प्रणाली के चर, अदा, प्रक्रिया, प्रदा, पर्यावरण, अदा और सभी व्यवहार क्षमताएं जो शैक्षिक शिक्षा में कार्य शुरू करते समय शिक्षक एवं छात्र का माध्यम से मिलती है। वेब 2.0 को वेब भागीदारी किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 78 का, वर्ड डिक्रेन। अगला प्रश्न है, तकनीक संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, उपरोक्त दोनों, टेक्निकोस, टेक्सेर। अगला प्रश्न है, ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की क्रिया ही शैक्षिक तकनीकी है, किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, EM बूटर का। अगला प्रश्न है, सिडनी प्रेस ने शैक्षिक तकनीक का सर्वप्रथम उपयोग किया था? सही जवाब हो जाएगा बी, 1926। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीक की विशेषता नहीं है, विज्ञान और तकनीक आधारित भी वैज्ञानिक सिद्धांतों पर परिचित नवीन विचारों को शैक्षिक नियोजन। सही जवाब हो जाएगा T2 का भी, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न है, मानवीय ज्ञान के पक्ष हैं? सही जवाब हो जाएगा 83 का सी, उपरोक्त दोनों, ज्ञान का संचय और ज्ञान का हस्तांतरण। क्लियर है? 82 का वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधार और 81 का बी, 1926 में।
अगला प्रश्न है, हार्डवेयर उपागम सापेक्षिक तकनीकी एक कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, सिल्वर माइनर। अगला प्रश्न है, अनुदेशन तकनीक को सर्वोर्डिनेट टर्म ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहा है। सही जवाब हो जाएगा T5 का सी, और रॉबर्ट ए कॉक्स। अगला प्रश्न है, CPI का पूर्ण रूप क्या है। सही जवाब हो जाएगा 86 का सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट। CPI का पूर्ण रूप क्या था। सही जवाब हो जाएगा सी, सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ। सही जवाब हो जाएगा T7 का डी, इनमें से कोई नहीं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास 1946-1959 में हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर है ही नहीं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सह अनुदेशन की शुरुआत सर्वप्रथम 1961 में हुई। सही जवाब हो जाएगा T8 का ए, इलिनोइस विश्वविद्यालय अमेरिका। अगला प्रश्न है, फाइबर नेटवर्क का प्रचलन शुरू हुआ। सही जवाब हो जाएगा 89 का सी, 2015। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर को लॉन्च किया गया। 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया। अगला प्रश्न है, साहित्य चोरी से संबंधित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 90 का डी, स्कैन नहीं है, बाकी डुप्लीकेट, चेकर, कॉपी, लिंक्स, प्लेजियम है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 91 का सी, पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, वेब 2.0 की सुविधाओं और तकनीकों का परिचय कराने के लिए स्लेट्स नाम दिया गया। सही जवाब हो जाएगा 92 का ए, मैकेफे। अगला प्रश्न है, मुख्य मेमोरी नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 93 का डी, ALU। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, मेमोरी 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और कैच मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के मुख्य भाग हैं रैम, रोम, स्टैटिक्स, फ्रोम, डायनामिक्स, इफोर्ड, इप्रोब। सेकेंडरी हार्ड डिस्क, मैनेजिंग टेप, CD, DVD, जिप डिस्क इत्यादि। अगला प्रश्न, इंटरनेट सेवा है। सही जवाब हो जाएगा 94 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, चैटिंग, सभी इंटरनेट सेवा है। अगला प्रश्न है, FTP का पूर्ण रूप है। सही जवाब हो जाएगा सी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, CD रोम की आवश्यक साधन है। सही जवाब हो जाएगा 96 का डी, पर्सनल कंप्यूटर, CD रोम प्लेयर, लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है, मूक शब्द प्रथम बार किसने प्रस्तुत किया था। सही जवाब हो जाएगा बी, डेव कॉर्मियर। व्हाट्सएप का नाम किसने दिया था। सही जवाब हो जाएगा बी, जीन कुंग। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप ऐप दुनिया में अस्तित्व में आया। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, व्हाट्सएप का नाम 2009 में, देखो व्हाट्सएप 2009 में दुनिया में अस्तित्व में आया, उसके पहले नहीं था। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम बदल ब्रायन एसेट जेन कुम ने किया था, दोनों ही साथ में याहू में अप्लाई थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, MS एक्सेल। अगला प्रश्न है, SWAN का पूरा नाम क्या है। सही जवाब हो जाएगा सी, वाइड एरिया नेटवर्क। आप लोग एक शब्द बार बार कह रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कुछ प्रश्न देख लीजिए, इसका जवाब दे सकते हैं। तो URL क्या है। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिस्पांस लोकेटर, यूनिफाइड रिस्पांस लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या शब्द शिक्षण सहायक सामग्री है। ए चार्ट विषयों पर कंप्यूटर डी मानचित्र। अगला प्रश्न है, मूक का अर्थ है। ए मैसिव ओपन लाइन कोर्स, बी मैसिव
ऑनलाइन ओपन कोर्स, मैसिव ओपन ओरिजिनल, ड्यूप सभी। अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए लैटिन, बी यूनानी, सी अंग्रेजी, डी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, लैंडमैन बैन का संबंध है नेटवर्क के प्रकार, कोशाल से, मृदुशिल्प एवं ए बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ALU का पूर्ण रूप है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एरिया लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, उपरोक्त में से कोई नहीं। लर्निंग पिरामिड की अवधारणा किसने दी? ए फ्लिंडर्स, बी एरिक्सन, सी एडगर डेल डी थॉमसन। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे 4204 यहाँ पर क्लिक करें, तो सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रैक्टिस सेट 6 साल करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब किए देखते हैं, निवेदन है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।